आज चंडीगढ़ के मुद्दे पर ही, चंडीगढ़ के मसले पर ही 11 बजे के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले 9:30 बजे बीएसी की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा और सत्र से पहले बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे विधानसभा कमेटी रूम में बैठक होगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, तमाम मंत्री और विधायक भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 9:30 बजे बीएसी की बैठक होगी। उसके बाद 10:30 बजे ये बेहद अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि सत्र किस हिसाब से चलना है, क्या कुछ रहने वाला है, सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति बनाई जाएगी और इसे लेकर बीजेपी और जेजेपी की बैठक होनी है 10:30 बजे, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की होने वाली है, क्योंकि सत्र के दौरान किस रणनीति से सत्ता पक्ष बात रखने वाला है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, उस पर मंथन होगा। क्या रणनीति बनने वाली है सत्ता पक्ष की ओर से? लेकर के इससे पहले ही बैठकें कर चुका है। हालांकि अलग अलग बैठक जो है विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिली, जिसमें कुमारी शैलजा की तरफ से एक बैठक चंडीगढ़ में की गई थी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से विधायक दल की बैठक दिल्ली में की गई थी। आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी रणनीति जो है इसको लेकर के बनाई जाएगी। सत्ता पक्ष 10:30 बजे विधायक दल की बैठक, यानी ठीक आधा घंटा पहले, जब आज ये विशेष सत्र 11 बजे जब शुरू होगा उससे आधे घंटे पहले अपनी रणनीति जो है विधानसभा में ही जो है विधायक दल की बैठक ये की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 9:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर बाद बीएसी की बैठक होगी, जिसमें सीधे तौर पर जो बिजनेस है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा का बिजनेस जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ साथ 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र, जो कि खासतौर से पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर जो है सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जो है रखा है, लाया गया है उनकी तरफ से कि चंडीगढ़ पर उनका पूरे तौर पर अधिकार है, इसके विरोध में कहीं ना कहीं ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस विशेष सत्र में क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि न सिर्फ चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को लेकर के, बल्कि चंडीगढ़ के अलावा जो है पंजाब और हरियाणा के बीच जो मसले बीच में जो फंसे हुए हैं, जिनको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है, सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन वो मसले अभी तक अनसुलझे हैं। जिसमें अगर हम बात करें विधानसभा पर अधिकार को लेकर के, क्योंकि विधानसभा में भी 60-40 का जो रेशो है, उस रेशो में से 27% रेशो जो है वो अभी तक हरियाणा को मिलता है, यानी करीब 13% रेशो जो है वो अभी भी पंजाब की तरफ से एक तरीके से खाली नहीं किया गया है हरियाणा के लिए। और हरियाणा को वो नहीं जो दिया मुद्दे जा रहा है। हैं, कई मुद्दे हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच जो अभी तक अनसुलझे हैं, बेशक दो अलग अलग राज्य बन गए हैं, तो ऐसे में इन मुद्दों की गूंज भी क्या सदन में सुनने को मिलेगी आज? देखिए, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के बीच जो मुद्दे हैं, चंडीगढ़ के साथ साथ, चंडीगढ़ जो है प्रमुख बिंदु आज के इस विशेष सत्र का है, लेकिन केवल चंडीगढ़ के अलावा जो है और भी जो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पूरे तौर पर मुखर होते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो है पंजाब के इस फैसले के खिलाफ नजर आएंगे और अपनी तरफ से भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे। कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे, किस तरीके से उन प्रस्तावों को यहाँ पर लाया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव को लेकर के भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि पंजाब के इस प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा विधानसभा के अंदर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। एसवाईएल को लेकर के भी चर्चा जो है यहां देखने के लिए मिलेगी। तो आज के इस एक दिन के सत्र के अंदर अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर चर्चा जो है प्रमुख तौर पर पंजाब और हरियाणा के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर के है, और उसमें क्या कुछ प्रस्ताव यहां पर लाए जाते हैं, किस तरीके से निंदा की जाती है, और दूसरे जो मसले हैं, एसवाईएल का मसला है, विधानसभा का मसला है, उन तमाम मसलों को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष क्या चर्चा यहां पर करते हैं। तो सीधे तौर पर आमतौर पर जो सत्र रहते हैं उसमें विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हावी होते हुए नजर आता है, लेकिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष एक आवाज में कहीं ना कहीं पंजाब के इस फैसले के खिलाफ, इस प्रस्ताव के खिलाफ एक आवाज में, एक सुर में दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष बोलते हुए नजर आएंगे, या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नजर बेशक चंडीगढ़ पर है, लेकिन निशाना दरियाई पानी पर है। नवजोत सिद्धू की ओर से ट्वीट किया गया है। तो क्या कांग्रेस को घेरा जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से, उनके स्टैंड को लेकर अलग अलग?
देखिए, जब ये नोकझोंक शुरू होगी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि ये नोकझोंक भी शुरू होनी है। कांग्रेस को भी इसको लेकर के दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे भी इस बात को लेकर के कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि जब तीनों राज्यों के अंदर उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया। ठीक यही आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ऐसा समय देखने के लिए मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपसी नोकझोंक के साथ साथ पंजाब में जिस प्रकार का ये फैसला किया गया है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं मुखरता देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ राजीव लोंगोवाल समझौते की बात की जाए, शाह आयोग की बात की जाए, उसको लेकर के भी चर्चा देखने के लिए मिलेगी कि तब जब हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था तो चंडीगढ़ को लेकर के क्या फैसला किया गया था, यहाँ कितने गांव जो है हरियाणा के हिंदी भाषी गांव थे, उनकी एक डिटेल जो है वो यहाँ पर सामने रखी जाएगी। इसी के साथ साथ पंजाब का कितना अधिकार बनता है, इसको लेकर के ये कह सकते हैं कि तमाम जो आंकड़े हैं आज सदन के पटल पर सामने आएंगे। आपसी नोकझोंक के साथ साथ पंजाब के फैसले का विरोध पूरे तौर से आज बहुत कुछ है जो विधानसभा के भीतर होने वाला है, उस पर पूरी तरह से नजर आएगी। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक खबर हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज दोपहर बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, आज दोपहर बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग होगी और पंजाब सरकार के चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास करने के बाद ये बैठक बुलाई गई है और विधानसभा के बाद, सत्र के बाद दरअसल ये बैठक हो रही है। तो दोपहर बाद ये बैठक है जो बुलाई गई है और हरियाणा कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक इसे माना जा रहा है जो आज होने वाली है। पंजाब सरकार के चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास करने के बाद इस बैठक को बुलाया गया है। तो हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ रहेगा इस बैठक के दौरान, क्योंकि सत्र बुलाया गया है लेकिन उसके बाद दोपहर बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है। देखिए, सीधे तौर पर इस कैबिनेट की बैठक को भी इसी विषय से जोड़ करके देखा जा रहा है, जो कि पंजाब के अंदर जो प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाया गया है उसमें क्या कुछ फैसले सरकार के स्तर पर यहाँ पर किए जाने हैं, कैबिनेट किस तरीके से इस मसले को लेकर के आगे बढ़ेगी। और आज विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा में जो विपक्ष है वो ये मांग करते हुए नजर आएगा कि इस मसले को लेकर के प्रधानमंत्री के समक्ष जाया जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके समक्ष जाया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूटी है तो ऐसी स्थिति में केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। SYL को लेकर के जो फैसला है उस फैसले को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के ये कह सकते हैं कि आज पूरे तौर पर विधानसभा के अंदर गूंज देखने के लिए मिलेगी और इसी को लेकर के कैबिनेट की जो बैठक है, 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक में भी किस प्रकार से सरकार आगे अपने कदम उठाने वाली है इस मसले को लेकर के। और आज यहाँ विधानसभा के अंदर जब तमाम दल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी बात से कितना कन्विंस होकर के सरकार अब केंद्रीय नेतृत्व से मिलने को लेकर के अपना आगे का कार्यक्रम रखती है, इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर भी एक खाका जो है वो तैयार किया जाना है। इसको लेकर के ये बैठक है, हालांकि क्या कुछ एजेंडे होंगे कैबिनेट, किस तरह का खाका तैयार होगा जितेंद्र, क्योंकि विधानसभा में जाहिर तौर पर जैसे अभी कहा जा रहा है कि निंदा प्रस्ताव सरकार लेकर आने वाली है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस पर एकजुट होकर जाहिर तौर पर आवाज उठाते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में क्या खाका तैयार होगा? देखिए, आज की इस बैठक के अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं उन फैसलों को सरकार के स्तर पर जो है तुरंत मोहर लगाने का काम जो है विधानसभा के बाद इस कैबिनेट की बैठक के अंदर किया जाएगा, ताकि अगर कोई आवश्यकता सरकार के स्तर पर पड़ती है तो सरकार भी उन तमाम फैसलों को लेकर के तुरंत जो है आगे कार्रवाई बढ़ाए। और आगे अगर केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है तो उसको लेकर के रणनीति जो है वो किस प्रकार से तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री बनाते हैं और इसके अलावा और क्या कुछ एजेंडा रहता है, ये एजेंडा भी सामने आएगा। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें कैबिनेट का समय, विशेष सत्र का समय जो है एकाएक ये समय रखा गया है, इसको लेकर के निश्चित समय अवधि नहीं थी। तो कैबिनेट के एजेंडे की बात करें तो कल रात तक भी अगर हम बात करें तो कई मंत्रियों से हमने बात की, कैबिनेट का जो स्पष्ट एजेंडा है वो उन तक नहीं पहुंचा था। तो कुछ मंत्री ऐसे हैं जो आज ही जो है चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि कैबिनेट का एजेंडे में और क्या कुछ खास रहने वाला है विशेष सत्र के बाद, ये भी काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कैबिनेट की बैठक के अंदर भी जो फैसला होगा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस विधानसभा की झलक और पंजाब में किए गए फैसले की झलक इस कैबिनेट के जो निर्णय है उनके अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, कैबिनेट में उसकी झलक नजर आएगी। जितेंद्र, इसके अलावा हम बात करें क्योंकि अभी सत्र शुरू होगा 11 बजे से और उससे पहले 9:30 बजे BSc की बैठक होनी है, तो BSc की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है आज के लिए?
देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्र की अवधि और सत्र में किस तरीके से कामकाज रहने वाला है। आज के सत्र के अगर हम बात करें तो विशेष ये सत्र है और इस सत्र में खासतौर से चर्चा जो है पंजाब में चंडीगढ़ को लाए गए प्रस्ताव को लेकर के है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो इस वक्त विधानसभा में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो अगर हम बात करें तो बीएसी की जो बैठक है वो शुरू होनी है। आपने देखा कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का जो काफिला है वो विधानसभा पर पहुंच चुका है, जहां हम मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद तमाम जो दूसरे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या बीएसी के अन्य सदस्यों की बात करें, जिसमें अनिल विज की बात करें या फिर दुष्यंत चौटाला की बात करें, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच करके जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे थे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसकी अवधि को लेकर के यहाँ ये तय किया जाएगा कि आज का पूरा बिजनेस विधानसभा का केवल इसी बात पर फोकस रहेगा कि जो पंजाब के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव का किस तरीके से उसकी निंदा की जानी है, उसके खिलाफ किस प्रकार के और प्रस्तावों की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर किस तरीके से आगे चलने की आवश्यकता है। तो सीधे तौर पर यहाँ भी आज पूरे दिन यही चर्चा रहेगी और इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी सरकार के 9:30 बजे बीएससी की बैठक होनी है। जितेंद्र, आप तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते भी रहिए। अभी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे जैसे विधायक पहुंचने शुरू होंगे, मंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो तमाम तस्वीरें आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। लेकिन इसी बीच 10:30 बजे क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से एक रणनीति बनाई जानी है, उसमें क्या रहेगा? हालांकि सत्र के भीतर आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने की उम्मीद है। निंदा प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी, लेकिन विपक्ष कल बैठ के 2 बैठकें कर चुका है, लेकिन आज सत्ता पक्ष की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल रणनीति अपने अपने स्तर पर बनाई जा रही है, क्योंकि इस स्तर पर जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिलेगा, तो वहीं पंजाब के खिलाफ किस तरीके से सबको मिलकर के खड़ा होना है, इस विषय को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा सामने आएगी। और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये देखना है कि अपने तमाम जो उनके ऊपर जो विषय उठाए जाएंगे उनका जवाब किस प्रकार से देना है। सर्वदल की बैठक की मांग जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष एक बार फिर इन विषयों को लेकर के जो सर्वदलीय बैठक है वो करते हुए आगे बढ़ा जाए। अब ये देखना है कि इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार क्या कहती है, विपक्ष की तरफ से इन बातों को किस प्रकार से रखा जाता है, और अपनी रणनीति में दोनों ही जो दल हैं, खासतौर से अगर हम बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनकी जो रणनीति है उस रणनीति के बाद विधानसभा के अंदर क्या इस मसले पर पूरे तौर पर एक होकर के कहीं ना कहीं पंजाब के इन तमाम विषयों को जवाब देने को लेकर के तैयारी की जाती है, या फिर आज का ये सत्र एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर के की जो भेंट है वो चढ़ते हुए नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस अगर हम बात करें पंजाब के अंदर समर्थन करती है इस बात का कि चंडीगढ़ उनका है और ये प्रस्ताव जो है उसका समर्थन करते हुए नजर आए। और बिल्कुल, क्या रुख आज रहता है विधानसभा में, क्या तस्वीर आज नजर आएगी, उस पर नजर आएगी। जितेंद्र, आप तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आज क्योंकि सत्ता पक्ष की बैठक होने वाली है,